नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। जनता दर्शन के दौरान दूर दराज से आए लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। वहीं जालौन जिले के उरई मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सादगी अपनाने की अपील का असर अब प्रशासनिक अधिकारियों में भी दिखाई देने लगा है। जिले के कई अधिकारियों ने संस्थानों और संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनोखी पहल शुरू की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करते हुए नजर आए। वहीं जिला श्रम उपायुक्त भी अपने आवास से पैदल ही कार्यालय पहुंचते दिखाई दिए। अधिकारियों की इस पहल को लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए छोटे छोटे प्रयास बेहद जरूरी हैं। अगर सरकारी अधिकारी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो आम जनता भी इससे प्रेरित होगी। उरई शहर में प्रशासनिक अधिकारियों की इस पहल की लोगों ने सराहना भी की। लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम न केवल ईंधन की बचत करेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक संदेश देंगे। वहीं बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के मथुरा गांव में कक्षा 3 में पढ़ने वाली लगभग 9 वर्षीय बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत बच्ची की पहचान पूजा पुत्री अरविंद कुमार के रूप में हुई है। बच्ची पिछले करीब 24 घंटे से लापता थी, जिसकी तलाश में परिजन और पुलिस लगातार जुटे हुए थे। गांव के बाहर शव मिलने की सूचना जैसे ही फैली, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। घटना को लेकर लोगों में गहरा गुस्सा और शोक देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रदीप कुमार सिंह और पवन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे बिटिया साथ साहेब हमारी फी कदीन हमारी बिटिया खाली बम्बाता कहीं हम ताऊ न देखे ना दुश्मन हमरे बिटिया कमारी फी कदीन हमारी बिटिया भूख प्यासी। गांव में किसी के साथ दुश्मनी थी आपकी क्या? किस कंडीशन में मिला आपकी बच्ची का शव, कैसे मिला है? हमारे बच्ची का यहाँ साहेब हो रे के दीन। आपने बच्ची को देखा? हाँ। बच्ची के शव को देखा? अभी नहीं जा साहेब देखे हम सर। कहाँ है बच्ची का? बच्ची का शव कहाँ है? है अभी है? हाँ, लेके कहीं ना देखा तो नहीं देखे रहा ना देखे दी ना कहीं ना खोल के अब देखेबे तो ना देखे नहीं वहाँ आपको बच्ची का शव देखने नहीं दिया गया? हाँ ना साहब नहीं देखे दी कहीं 90 देखे थे। जो नरे मेहरा जात रहा है तब कपड़ा हो रहा बिटिया मेरी परी मिली। कपड़ा कहाँ हो रहा? महिमा। वहीं बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के नूरुद्दीन चक गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगने से 41 वर्षीय महिला चंदा पत्नी आर राजीव गंभीर रूप से झुलस गई। घटना उस समय हुई जब महिला घर में सो रही थी। अचानक आग लगने से वो बुरी तरह से घायल हो गई। सूचना मिलते ही दरगाह थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायल महिला को तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। महिला ने अपने भाई और भतीजों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है और इसे जमीनी विवाद से जुड़ा मामला बताया है। पुलिस ने इस आरोप के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने महिला के पति राजीव की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। आज दिनांक 16 मई 2026 को लगभग भोर में 3:30 बजे पीआरवी पे एक सूचना मिली कि थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत नूरुद्दीन चक में एक घर में आग लग गई है। प्राप्त सूचना के आधार पे मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहां देखा गया कि एक महिला जली हुई है। उसको तुरंत अस्पताल लाया गया और वहां पता चला कि उस महिला का नाम चंदा है, जिसके पति का नाम राजीव है। उनके घर में आग लग गई थी और पहले तो वहाँ पे मौके पे आग को बुझाया गया और उसको अस्पताल लाया गया। और इस मामले में उस महिला के पति द्वारा प्राप्त एक तहरीर प्राप्त की गई है। आग क्यों लगी है, किसने लगाई है, उसके विभिन्न पहलुओं पे जांच की जा रही है और महिला को उचित उपचार के लिए रेफर किया गया है आगे और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की।
वहीं कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में कक्षा 6 के छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीका लगाने की बात को लेकर शिक्षिका ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे वो चोटिल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया गया है, जिसकी जांच और कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। फिलहाल मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस को भी सूचना दी गई है। मामले की जाँच की मांग तेज हो गई है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक मुस्लिम शिक्षिका ने एक सनातनी बच्चे को तिलक लगाने पे मारपीट की, उसके साथ और अभद्रता की। तो उसी जो विषय के बारे में हम लोगों ने संज्ञान लिया। तो हम लोग आज कल यहाँ पे हम लोग ने बात भी करी है कि ऐसा ऐसा क्या विषय है। तो इन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन वो सफाई सही नहीं है। हम लोग परिजनों से भी मिले हैं। परिजनों ने बताया कि हमारे खिलाफ ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर विद्यार्थियों का काम है, किसी भी शैक्षिक संस्थान में अगर कुछ भी इस तरीके की अभद्रता होती है बच्चों को, छात्रों के साथ, तो हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। तो आज हम लोग इसी मांग के साथ आए हैं कि जो भी शिक्षिका ने उसके साथ अभद्रता करी है छात्र के साथ, उसको तत्काल रूप से निलंबित किया जाए। और इसके बाद जो भी इस तरीके की भ्रामक खबरें हैं या सही खबर है, जहाँ तक कि सही खबर ही है, और उसमें उनको ये मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगली बार से अगर ऐसी खबर आएगी तो हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। स्कूल प्रशासन से मिले, क्या आश्वासन मिला? स्कूल प्रशासन ने ज्ञापन हमारा लिया है और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत इसका जो भी रिजल्ट होता है मैं तुरंत आपको लिख के देता हूँ। वहीं मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोदला में कथित पोदला देवी प्रकरण को लेकर प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुनिष्ठा सिंह और अजय चौहान मौके पर पहुंचे और वहां लगाए गए टेंट व बैरिकेडिंग को हटवा दिया गया। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि अब इस स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर चालान और नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है या भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कथित देवी की तरफ से समाधि लेने की बात फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंच रहे थे, जिसे प्रशासन ने अंधविश्वास और कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए रोक दिया। अधिकारियों ने स्थानीय परिवारों से बातचीत कर बच्ची को सामान्य जीवन और शिक्षा से जोड़ने की सलाह दी। पूरे मामले में प्रशासन की निगरानी जारी है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसडीएम मैम के साथ मैं स्थलीय निरीक्षण पे आया और यहाँ पर देखा गया कि ठेले वगैरह हैं, चुनी वगैरह बिक रही हैं। उसके लिए निर्देशित किया गया एसएचओ को कि 144 जो सीआरपीसी की थी, अब एक बीएनएस की 163 लागू है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना विधि विरुद्ध है, तो उसका अनुपालन करवाएं वो। साथ ही साथ सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक युग है। देवी जैसी कोई चीज़ श्रद्धा होनी चाहिए मन में, लेकिन नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध ऐसा कोई चीज़ नहीं। और नाबालिग बच्ची है और नाबालिग बच्ची को देख रेख पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये चीज़ घर वालों को हम लोग समझाएं। और जो यहाँ पर आएंगे और ये जानते हुए आएंगे विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य बनेंगे तो नियमानुसार 163 के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लोग यहाँ आके चढ़ौनी चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पैसे भी थालियों में दिखाई दे रहे हैं। इस पे किस तरीके की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर लोग यहाँ आके करते हैं? इन लोगों को बताया गया कि ये विधि विरुद्ध है, आगे से ऐसी कार्रवाई न की जाए। और अगर आगे से ऐसी कार्रवाई की जाती है बगैर अनुमति, क्योंकि आप सभी को मालूम है मंदिर निर्माण हो चाहे इस तरह की कोई सामाजिक गतिविधि जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो, बगैर अनुमति की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इनको चेतावनी दे दी गई, अगर आगे कोई करते हैं तो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। सीएस साहब आज यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे, तो मौके पर ऐसा छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, देवी आना ऐसी कोई चीज़ों की पुष्टि नहीं होती है, ना ये चीज़ें सच हैं। बच्ची है, परिवार वालों को समझाया गया कि स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बाकी यहाँ पे ऐसा किसी को भी सलाह दी जाती, जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे देवी आ रही है, ऐसा इसमें कोई तथ्य ये पुष्टि नहीं की जाती है इनकी। अच्छा, मंदिर निर्माण कराया जा रहा है परिजनों के द्वारा, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए? कोई परमिशन वगैरह है क्या? नहीं, कोई परमिशन नहीं ली गई है। यहाँ बता दिया गया परिवारजन को कि पहले वो आवेदन देंगे इस संबंध में, यदि अनुमति हो जाती है तभी कोई निर्माण। वहीं अमेठी जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने शराफा व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, बाजार की स्थिति और वैश्विक आर्थिक दबाव को लेकर
विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने व्यापारियों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वो देश हित को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से सोने चांदी की बुलियन बिक्री को हतोत्साहित करें। बैठक में मौजूद शराफा व्यापारियों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने बताया कि जिले में मुख्य रूप से ज्वेलरी की बिक्री और पुराने आभूषणों के बदले नए आभूषण बनाने का काम अधिक होता है। व्यापारियों ने बैठक के दौरान साप्ताहिक बंदी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यावहारिक समस्याओं को भी उठाया और समाधान की मांग की। जिले के विभिन्न कस्बों से आए शराफा व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस बैठक में भाग लिया। देखिए, ऐसा महसूस किया जा रहा था कि सोने के व्यवसाय को लेकर के कुछ गलतफहमी फैलाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आज जीएसटी विभाग और मेरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के सभी सर्राफा व्यवसायियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके संगठन के लोग भी शामिल हुए और उनकी जो भी शंकाएं या कन्फ्यूजन्स थे उनको दूर करने का प्रयास किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी स्तर से सोने के जेवरों के व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बात सिर्फ इतनी की गई है कि सोने का जो बुलियन ट्रेड है, जिसमें केवल ठोस सोना बिस्किट्स या ब्रिक्स के फॉर्म में बेचा या खरीदा जाता है, इसको थोड़ा अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसको इंपोर्ट करने पर हमारे फॉरेन रिजर्व्स पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। इस समय जो विश्व के हालात हैं, हम कह नहीं सकते कि कब क्या स्थितियां बने। हमें प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है और जैसा भारतीय परिवारों में बुजुर्गों की सीख सभी बच्चों को दी जाती है कि अच्छा जीवन जीने का एकमात्र आधार है अधिक से अधिक बचत करना। सिर्फ इसी उद्देश्य को लोगों के साथ साझा किया गया है और उनकी इन शंकाओं को दूर किया गया है कि किसी भी स्तर से सोने के व्यवसाय पर रोक नहीं है। केवल बल्क और बुलियन ट्रेड को थोड़ा सा हालात को देखते हुए खुद को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। वहीं अमेठी जिले के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के शंकरगंज कस्बे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां से हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मोहनगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है और ट्रक चालक की तलाशी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण गांव क्यार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। घाटा संख्या 764 पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई, जिसमें प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। मौके पर राहुल सिंह के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भारी संख्या में मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण को पूरी तरह हटवाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कला गांव में दहेज विवाद में हिंसक रूप देखने को मिला, जिसमें एक युवक की जान चली गई। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी इरशाद खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री नेहा ने शादी हसीब पुत्र हबीब के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज में नकदी और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 15 मई की रात इरशाद, उनका पुत्र जीशान और भाई जानिसार समझौते के लिए ससुराल जा रहे थे। तभी रास्ते में हसीब, फराज, बड़े छोटे, मोनिस और अरबाज उर्फ फैज़ ने उन पर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं बदायूं जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के कटिया नवादा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक पेड़ पर अज्ञात शव लटका हुआ देखा। बताया जा रहा है कि शव कई दिनों पुराना है
और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। घटना की सूचना मिलते ही आलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पहचान के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटा रही है और मामले के सभी पहलुओं से जाँच की जा रही है। वहीं कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ स्थित NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने यू टर्न ले रही दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बेकाबू हो गए और पास खड़े बाइक सवार परिवार को भी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों कार सवार और बाइक सवार पति पत्नी व बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर तरिया सुजान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं पीलीभीत जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई। कुल 183 स्थानों की जांच में 61 लाउड स्पीकर निर्धारित ध्वनि मानकों के विपरीत पाए गए। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 49 लाउड स्पीकर की आवाज को मानक के रूप में अनुरूप कराया, जबकि 12 लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया गया। अभियान के दौरान संबंधित लोगों को ध्वनि प्रदूषण नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया गया और भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीलीभीत पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आमजन की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरपोर्ट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर फुर्सतगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुट गई है, जिसके लिए उसके कपड़ों और साइकिल की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक साइकिल से रायबरेली की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पीलीभीत जिले के न्यूरिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पीलीभीत पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों ने राहत की भावना जताई है। तो पीलीभीत पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी का माल भी इन शातिर चोरों से बरामद कर लिया गया है। तो मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो नूरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो 2 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र स्थित सितारगंज नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने जूस के ठेले के पास खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 वर्षीय बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति करीब 50 मीटर तक कार के साथ घसीटता चला गया। घटना का पूरा दृश्य CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमरिया थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो अमरिया थाना क्षेत्र के सितारगंज हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में ये भीषण सड़क हादसे की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार कार ने जूस के ठेले के पास खड़े लोगों को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके बाद ड्राइवर का नियंत्रण कार से हट गया और उसके बाद जूस के ठेले के पास खड़े लोगों को इस कार ने उड़ा दिया। हादसा इतना गंभीर था कि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति कार के साथ 50 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।